नमस्कार। सिलेक्शन वाला मैजिक प्रश्न की सुबह 6 बजे की क्लास में आप सबका स्वागत है। यदि मेरे साथ लगातार आप बने हुए क्लास लगातार चला रहे हैं तो आज की 17वीं क्लास में हम अगला प्रश्न लेकर के आ रहे हैं और रोजाना जो पढ़ रहा है, लिख रहा है और नोट कर रहा है रोजाना का रोजाना, तो वो एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेगा। अपनी आदत में ले आइए इसको, सुबह 6 बजे के इस प्रश्न को। चलिए आज की सीरीज का जो है 17वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न है, आजादी से पहले राजपूताना में कुल कितनी रियासतें थीं? आजादी से पहले राजपूताना में कुल कितनी रियासतें थीं? आपके उत्तर हैं ऑप्शन है ए 20, बी 19, सी 22 और डी 27। आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जब तक मैं बाकी व्याख्या करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बताना है आजादी से पहले राजपूताना में कुल कितनी रियासतें थीं। माने आजादी से पहले माने 1947 से पहले कितनी रियासतें थीं? 20, 19, 22, 27। अपने उत्तर देते रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो आजादी से पहले 1947 से पहले राजस्थान में टोटल जो रियासतें, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एकीकरण के समय जब 1948 में एकीकरण हुआ, यानी आजादी के तुरंत बाद 1948 से लेके 56 के बीच में जब एकीकरण चला, तो फिर एकीकरण के समय टोटल 19 रियासतें ये हमने पढ़ा है सब। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। 19 रियासतें, 3 ठिकाने, केंद्र शासित प्रदेश एक। ये एकीकरण के समय था, आजादी के बाद था, एकीकरण के समय था। लेकिन हमने पूछा है आजादी से पहले, तो आजादी से पहले टोटल 22 रियासतें थीं। 22 रियासतें थीं आजादी से पहले, 22 रियासतें थीं। उनमें से जो एक तो दाता रियासत जो थी वो, और एक ईडर रियासत और एक विजयनगर नाम से रियासत, विजयनगर। ये 3 रियासतें जो हैं, ये तीनों की तीनों 19 और 3 22 हो गई। लेकिन ये तीनों रियासतें आजादी के समय जो है, इनको सबको, तीनों को बंबई प्रांत में मिला दिया गया। तो बंबई प्रांत में मिलाया गया इन तीनों रियासतों को। और ये तीनों रियासतें जो हैं, उससे पहले राजस्थान में थी आजादी से पहले, तो 22 रियासतें हुआ करती थी। दाता, ईडर और विजयनगर, इनको बंबई प्रांत में मिलाया गया था। और एकीकरण जब हुआ तो 19 रियासतें रहीं, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। ये 19 रियासतें, आप गौर करें, ये 19 रियासतें जो हैं क्या क्या थी वो समझना चाहिए। एकीकरण के समय वाली 19 रियासतें कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले हमें 3-3 के युगम याद रखने। सबसे पहले हम बात करें कोटा, बूंदी और झालावाड़। देखिए हड़ौती के जिलों में 4 जिलों में से 3 जिले वो। फिर उसके बाद 3 रियासतें हो गई। उसके बाद जो है प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये रियासतें जो हैं, ये 3 और हो गई। 3 और 3 6। और इसके बाद जो है किशनगढ़, शाहपुरा और टोंक, ये 9 रियासतें यहां हो गई। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, 4 रियासतें मत्स्य संघ वाली हो गई। तो 3 3 6 3 9 और 4 13 रियासतें आ गई। इसके बाद जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये रियासतें 4 हो गई। तो 9 रियासतें ये हो गई, 4 ये हो गई, 9 4 13, 4 17 हो गई। और उसके बाद
सिरोही, सिरोही 3 3 6 3 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 रियासतें हो गई। आप देखें कि पहले चरण में मत्स्य संघ मिला था, मत्स्य संघ मिला था। दूसरे चरण में ये 9 रियासतें मिली थी। तीसरे चरण में उदयपुर रियासत मिली थी, तो एक रियासत हो गई उदयपुर। उदयपुर टोटल जो है आप गौर करें तो 9 और 4 13 और 4 17, 18 और 19 रियासतें आपके पास टोटल हो गई। और 3 ठिकाने थे, 3 ठिकाने जो थे, 3 ठिकाने, उन ठिकानों में थे लावा ठिकाना, निमराना ठिकाना और कुशलगढ़ ठिकाना। कुशलगढ़ ठिकाना 3 ठिकाने, 19 रियासतें और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। लेकिन उससे पहले उसमें 3 और जोड़ दे, दाता, ईडर और विजयनगर, ये बंबई प्रांत में थी। 22 रियासतें जो हैं राजपूताना रियासतें थी, 22 राजपूताना रियासतें थी उससे पहले। लेकिन एकीकरण के समय 19 रियासतें थी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। और अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ रूबरू होने के लिए सुबह 6 बजे की क्लास में अवश्य मिलिए और रोजाना इसको लिखिए, शेयर कीजिए, खूब सारा आगे बढ़ाइए इसे। धन्यवाद।